हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? नीरज कॉन्स क्लासेस आपका स्वागत है। कैसी चल रही प्रिपरेशन? आपका एग्जाम भी आप लोग का नज़दीक अब आने वाला है। तो देखिए, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग क्लास 1 हम लोग डिस्कस किए थे, पार्ट 1 डिस्कस किए हुए थे, जिसमें पार्टनरशिप क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके हुए थे। आज का जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी आज कुछ होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे फिर बात करेंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, हम लोग जो भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, पहले सिंपल वे से डायरेक्ट हम हार्ड क्वेश्चन पे हम नहीं आएंगे। पहले हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग लेवल थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमें क्वेश्चन दे दी और बनवा दी, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 3-4 क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ताकि आपको अच्छे से पीएल एप्रोप्रिएशन क्लियर होना चाहिए। और आपको अगर समझ आ रहा है ना, तो आप इसे कमेंट बॉक्स पे बोलो कि हाँ सर, हमें समझ आ रहा है। इससे हमें भी मालूम चलेगा कि हाँ, कितने लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है कि ए, बी एंड सी हैव कैपिटल 60,000, 34,000 एंड 12,000 respectively, on which they are entitled to get interest 5% per annum. The profit for the year before charging interest on capital amounted to rupees 34,000. Prepare PL appropriation account if there is a profit and loss in the ratio of 6:1. आप लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बता चुके हुए। अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो पहले वाले वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, उसके बाद ही हम लोग आगे के इस वीडियो को आप समझ पाओगे, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे से पहले फॉर्मेट को कॉपी में नोट डाउन करो, सामने रखो तो बन पाएगा। देखिए, यहाँ पे लिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, 34,000, है ना। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 5% है। और प्रॉफिट जो है ना, वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले का है 34,000। पार्टनर्स को इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले का है ये प्रॉफिट। तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको 631 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए कैसे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको, जैसे कि सपोज मान लो कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहले फॉर्मेट हम लोग खींचेंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए देखिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, फॉर्मेट में हम यहाँ पे लिखे होंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये लिखिएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट है दिया हुआ 34,000, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 34,000। प्रॉफिट आपका हो गया 34,000, ठीक है। अब लिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका जो है वो है 5%, 5% का इंटरेस्ट है। तो हम फॉर्मेट में लिखे होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का है, तो 5% के हिसाब से 3 पार्टनर है, ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट निकालेंगे, वो आपका जो भी आपका इंटरेस्ट निकलेगा वो कैपिटल पे निकलता है, और वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ भी देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो कौन से कैपिटल पे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे या फिर क्लोजिंग कैपिटल पे। तो हम लोग उसे ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग निकालेंगे। किस पे निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो कैपिटल आपका 60,000 है, तो 60,000 का 5% 3,000, 34,000 का 5%, तो 34,000 का 5% निकाल लो, देखो निकाल के। 34,000 का 5% अगर आप निकालोगे 1700, 1700 हो गया। फिर सी है आपका
12,000 था, 12,000 का 5%, 12×5 = 60, 600। ठीक है, इतना आया, समझाया ना कैसे निकला? 3,1700, 600 आया। अब देखिए 3 1 4, 4 7 17, 4 7 4700, 47 3 50 3 5300, 5,300। ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया। अगर पार्टनर सैलरी होगा तो वो भी हम लोग इधर लिखेंगे। अब देखिए ज़्यादा आपको इधर लग रहा है, लिखेंगे 34,000, 34,000, और यहाँ बैलेंस गिर जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, बी और सी। ठीक है, ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके सामने नहीं होना चाहिए, ऊपर ही तक होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी तीनों को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए रेशियो आपका दिया हुआ है 6:3:1, मतलब कि ये जो 6:3:1 जो दिया हुआ है, 6:3:1 जो दिया हुआ है, ये पार्टनर ए का है, ये पार्टनर बी का है और ये पार्टनर सी का है। तो इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा? तो देखिए आपका प्रॉफिट कितना आया, 5,300 आया है, तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए का, तो 5,300 इंटू 6, ए का है 6 और इन तीनों को जोड़ दो 10, तो 6/10। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका 0, 6 × 18 का हासिल 1, 5 × 30 = 3180 रुपया। फिर बी का निकालेंगे 5300। देखो गलती हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे गलत हो गया आपका। देखो क्या गलत हो गया, इसको ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी गलत हो गया। देखिए क्या गलत हो गया था, यहाँ तक तो 5300 रुपये का आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आया। प्रॉफिट हम पहले माइनस करके देखेंगे ना, क्योंकि 34,000 है, उसमें 5300 माइनस कर दो। 34,000 में पहले 50, क्योंकि ज़्यादा उधर था, तो 5300 रुपये माइनस करेंगे। 0 0 10 3 जगह 7, 13 से 5 जगह तो 13 से 5 6 1 7 1 8, 13 से 5 जगह 8 और 2 28,700। तो यहाँ पे प्रॉफिट लिखाएगा 28,700। 28,700 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब इसको ए बी सी तीनों में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो 6:3:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए में पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 28,700 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6/10 में। फिर बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 28,700 इंटू 3/10। फिर सी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 28,700 इंटू 1/10। ठीक है, 1/10। ठीक, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसको कैंसिल करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 6 7 42 के 2 हासिल 4 और 6 8 48 4, 52 का 2 हासिल 5, 6 दूना 12, 12 5 17, 6 दूना 12 2 हासिल 1, 6 7 42 के 2 हासिल 4 होगा, 6 8 48 4 5 हासिल 4, 17,220। फिर इसको 7 21 के 1 हासिल 2, 8 3 24 24, 8 3 24। चलो देखो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 28 70 इंटू 6, 17,220 सही है। फिर 28,700 इंटू 3/10, 8,610 सही किए थे हम लोग, और ये हो जाएगा 2870। ठीक है, तो हो गया आपका। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो यहाँ लिखेंगे ए में 17,220, बी में हो जाएगा 8,610 और सी में हो जाएगा 2,870। ठीक है, तो इस तीनों पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ए बी सी। 17,220, 8,610, 2,870। कैसे बटा? तो 6:3:1 के रेशियो पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया ये।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? समझाए ना कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तो एक तो ये है क्वेश्चन आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलिए आगे देखिए, एक और क्वेश्चन है आपका कि अंकित और मुन्ना दो पार्टनर है जो कि 1 जनवरी 2022 को स्टार्ट किया था बिजनेस, जिसपे कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 160 और 120, ठीक, जिसपे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम लिखे हुए हैं। अंकित और मुन्ना दो पार्टनर था जिसको सैलरी मिल रहा है 2000 और 3000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, मंथली सैलरी। प्रॉफिट जो भी बोलेगा 3:2 की रेशियो बैठेगा, और जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,43,000 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, जिसपे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2000 अंकित का, 3000 मुन्ना का दिए हुए। ये क्वेश्चन आपका। पहले क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। लिख लेने के बाद सामने रखोगे ना तो समझ में आएगा। चलिए देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे इसका बनेगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, खींचिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देंगे, पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना प्रॉफिट था देख लीजिए। तो प्रॉफिट था आपका यहाँ पे दिया हुआ था 143, 1,43,000 का प्रॉफिट था, उसको आप डाल दो यहाँ पे। तो 1,43,000 रुपये हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक। 143 का प्रॉफिट हो गया। आगे देखिए, उसके बाद आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस पर 10% का इंटरेस्ट बोल रहा है। तो 10% का इंटरेस्ट बोला है तो इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कैसे निकालिएगा, देखिए कैपिटल कितना कितना है, 1,60,000 का 10% 16,000 और 1,20,000 का 10% 12,000 होगा ना। तो 10% 16,000 और 12,000 आएगा। तो 16,000 और 12,000 डाल देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, एक था अंकित और एक था मुन्ना, जिसमें एओ का है 16,000, एओ का है 12,000, ठीक। 16, 12, 28,000 रुपये, ठीक है। तो अंकित और मुन्ना का दिया हुआ था वो भी डाल दिए। पहले अंकित था फिर मुन्ना था तो लिख दिए। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम लोग डाल दिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी दे चुका हुआ है। 2,000 रुपये अंकित का है, 3,000 रुपये मुन्ना का है। 2,000 रुपये अंकित का है, 3,000 रुपये मुन्ना का है। तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अंकित का है 2,000 रुपये, मुन्ना का है 3,000 रुपये। 2, 3, 5,000 रुपये। 2 और 3, 5,000 रुपये, ठीक है। 2 और 3, 5,000 रुपये हो गया। सॉरी, और कुछ है देख लीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो डाल दिए, प्रॉफिट जो था प्रॉफिट डाल दिए, और इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल था इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल डाल दिए। सैलरी है आपका अंकित और मुन्ना का सैलरी, अंकित का 2,000 रुपये पर मंथ है, मुन्ना का 3,000 रुपये पर मंथ है। 2,000 और 3,000 रुपये पर मंथ। देखो यहाँ पे, यहाँ डालेंगे सैलरी, टू सैलरी। अंकित का डालेंगे 2,000 रुपये पर मंथ, एक साल में हो जाएगा 12 दूना 24,000 रुपये। और मुन्ना का है 3,000 रुपये पर मंथ, एक साल में हो जाएगा 12 या 36,000 रुपये। तो 60,000 रुपये हो गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट इसमें है ना। 60,000 रुपये हो गया, 60,000 डाल दिए। अब आगे देखिए, तो कुछ नहीं है, इसको जोड़ दीजिए। ज़्यादा किधर लग रहा है आपको, 1,48,000, यहाँ भी लिख देंगे 1,48,000। 1,48,000 में 88 घटा दीजिए। तो 1,48,000 में 88,000 रुपये माइनस करोगे तो 60,000 का प्रॉफिट होता है ना। 60,000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू 60,000 का आपका प्रॉफिट हो गया।
अब इसको अंकित में और मुन्ना में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अंकित और मुन्ना में इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना था आपका, तो देख लीजिए रेशियो था 3:2 है ना, 3:2। तो देखिए आपको थोड़ा देर पहले बताया कि 3:2 है, तो मतलब ये अंकित का हो गया और ये मुन्ना का हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 60,000 प्रॉफिट आया तो लिखिएगा अंकित, तो 60,000 रुपया इंटू ए का कितना, अंकित का 3/5, क्योंकि 3 और 2 कितना होता है 5, ठीक है। तो 12×5 = 60, तो 12 या 36,000 रुपये। और मुन्ना का 60,000 इंटू 2/5, ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36,000 और 24,000, 36,000 और 24,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखो कितना ईजी, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, इससे ज़्यादा कुछ रहेगा ही नहीं ना। आपका जो प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग होगा, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल होगा, पार्टनर सैलरी होगा, ये डाल देना है, बस होगी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। बार बार जो क्वेश्चन है उसको बार बार बनाओ, जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं इसी को आप बार बार बनाओ, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। XYZ 3 पार्टनर है जिसपे कैपिटल आपका दिया हुआ है 60,000 एक्स का, वाई का 50,000, जेड का 40,000 रुपये। 1 अक्टूबर 2019 को एक्स गेव लोन 10,000 रुपये टू द फर्म। 1 अक्टूबर 2019 को क्या किया, एक्स जो है ना 10,000 का लोन दे दिया है, जिसमें पार्टनर्स डीड में क्या क्या क्लॉज बताया गया है। IOC मतलब 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन है 6% का, सैलरी जेड को मिल रहा है 10,000 पर मंथ, वाई को रेंट दिया जा रहा है, और प्रॉफिट आपका दे दिया हुआ है 30,300 रुपये। यही तो है क्वेश्चन, है ना, 30,300 का प्रॉफिट है। क्या करेंगे इसमें, तो देखो आपको अब इसमें थोड़ा समझना, इसमें आपको नया चीज क्या दिख रहा है, एक तो आपको रेंट दिख रहा है, एक आपका इंटरेस्ट और लोन दिख रहा है। अभी तक 2 क्वेश्चन हम लोग बनाए, उसमें लोन पे इंटरेस्ट और आपका रेंट नहीं दिया हुआ था। तो ध्यान रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेंट है, तो उसका काम हम लोग पीएल अकाउंट बनाकर करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में हमको पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले आपको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां लिख देना जो भी डेट होगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31st, क्या था डेट देख लो, डेट में क्या था, अप्रैल में स्टार्ट हुआ तो 31 मार्च 2023 होगा, ठीक है, 31 मार्च 2023, तो 31 मार्च 2023। ठीक है, कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय आपका नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका दिया हुआ था 30,300, डायरेक्ट डाल। तो बोलिएगा सर ये प्रॉफिट तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन डालते थे, तो अभी डायरेक्ट हम लोग वो पैसा पीएल में नहीं डालेंगे, पहले पीएल कंप्लीट कर लेते। तो 30,300, तो वो डायरेक्ट पैसा को हम कहाँ डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे, नेट प्रॉफिट। और वाई को शायद वाई को एक्स लोन लिया था, तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट हो गया, 6% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट ऑन लोन निकला। तो देखो तो कितना का लोन लिया था बाबू, देखो तो एक्स कब लोन लिया था, 1 अक्टूबर 2019 को लोन लिया था। कब लिया था, 1 अक्टूबर 2019 को लोन लिया था, वो भी 10,000 का लोन लिया था। एंडिंग कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है, 31 मार्च को एंडिंग हो रहा है। एंडिंग कब हो रहा है आपका, 31 मार्च 2023 को एंडिंग हो रहा है ना। तो आप देखो अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितना महीना हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो 6 महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 10,000 का लोन था, 6% के दर पे 6 महीना के लिए। ऐसे भी अगर मान लो ये इंटरेस्ट लोन यहां नहीं लिखा रहता, तो ऐसा नहीं है कि हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड नहीं करते,
इंटरेस्ट फिर भी रिकॉर्ड करना पड़ता 6%। हम पार्टनरशिप डीड में हम आप लोगों को बताए भी हुए हैं कि 6% इंटरेस्ट होता है, ठीक है, लोन पे। तो देखो यहाँ पे 6 2 2 है, ये तो कट गया, डबल कैंसिल, 2 3 12, 300, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया 300 रुपया। और वाई को रेंट मिल रहा है 500 रुपया पर मंथ, है ना, 500 रुपया पर मंथ मिल रहा है। देखिए तो एक्स को आया इंटरेस्ट 300 रुपया, वाई को मिला, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2y रेंट 500 रुपया पर मंथ, मतलब 500 रुपया एक महीना में, तो एक साल में हो जाएगा आपका 6,000 रुपया। और इसको हम जोड़ देंगे 30,300 30,300 में 24,000 24,000 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 24,000 रुपया, ठीक है, 24,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हुआ? 24,000 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो ध्यान रखना, पीएल अकाउंट कब बनाइएगा आप? पीएल अकाउंट आप बनाइएगा उस समय बनाइएगा जिस समय आपका क्या होगा, इंटरेस्ट दिया हो, रेंट दिया हो, मैनेजर कमीशन दिया हो, तो ये सब दिया हुआ रहेगा, तो आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बोलिए क्या सर ये वो वाला प्रॉफिट डालेंगे? नहीं, अब यहाँ पे जो प्रॉफिट हम लोग डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना प्रॉफिट डालेंगे? जो ये आया है ना 24,000, इसको डाल देंगे। और हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना परसेंट कैपिटल था देख लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपका 5% था, देखिए है ना 5%। तो निकाल लेंगे 5%, एक्स का है 60,000 रुपया, तो 60,000 का 5% 3,000, यहाँ लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो एक्स का, वाई का और जेड का, तो 60,000 का 5% 3,000, फिर 50,000 का 5% 2,500, और जेड का कितना था देख लीजिए, जेड का था 40,000, 40,000 का 5% 2,000, 40,000 का 5% 2,000 रुपये, तो हो जाएगा आपका 3 2 5 2 7,500, ठीक है, 7,500 रुपये। ठीक, आगे देखिए, उसके बाद इसमें दिया हुआ था सैलरी, जेड को दिया गया था, जेड का सैलरी डाल दीजिए 2, यहाँ 2 लाइन खींचा गया, गलत हो गया है, उसको हटा दीजिएगा आप लोग, डबल लाइन मत खींच दीजिएगा। जेड सैलरी कितना था? जेड सैलरी था 1,000 रुपये पर मंथ, तो एक साल का 12,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख देंगे 12,000, तो 1,000 रुपये पर मंथ हो गया, तो 1,000 इंटू 12,000 रुपये। और देखिए वाई का रेंट वगैरह तो हो गया, आपका सैलरी हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट कैपिटल, अब तो कुछ है नहीं है ना। देखो कैसे इजी वे में बनते चला गया। अब देखो यहाँ से, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करके प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना आएगा प्रॉफिट देख लो, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स, वाई और जेड, कितना हो जाएगा? 24,000 इधर है, 24 में 12 गया तो 12,000, 12 में 2 गया 10,000, 10 में 5 जाएगा 15,000, 14,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको एक्स वाई जेड में बांट देंगे। क्या रेशियो दिया हुआ है देख लीजिए, नहीं कुछ रेशियो बोला है, तो नहीं बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे। आपको हम बताया ना कि अगर नहीं कुछ बोलता है तो इक्वली मान लेते हैं, याद रखना, ठीक है। नहीं कुछ बोल रहा है तो हम लोग क्या मान लेंगे? इक्वली मान लेंगे। नहीं तो कभी कभी कैपिटल रेशियो बोलता है, इसलिए ध्यान से अच्छा से पढ़ जाइएगा क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉफिट सेलिंग रेशियो के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है तो हम लोग इक्वल मान लेंगे। तो इक्वली इसको बांट देंगे, 14,500 को हम लोग क्या करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इक्वली का मतलब क्या हो गया? आपका 1:2, जैसे 3 पार्टनर है ना, तो 1:2
1:1 के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वली 3 भाग में बांट देंगे 14,500 को। कैसे बांटिएगा, x का तो 14,500 इंटू, तो ये x का हो गया, ये y का हो गया और z का हो गया, तो 1/3 हो जाएगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उससे ज़्यादा उसका भी निकलेगा, उसका भी निकल जाएगा, है ना। तो ये है कॉन्सेप्ट बनाने का, आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका है। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया गया। देखिए अभी तक हम लोग 3 या 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, जिसमें आपको एक तो हम लोग इजी वे में डिस्कस किए, थोड़ा और लेवल बढ़ा, थोड़ा और लेवल बढ़ा दिए। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जा रहा है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आप लोग का आ चुका होगा कि क्या होता है पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, पीएल अकाउंट कैसे बनेगा। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिस्कस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रह देते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और आपको अगर अच्छे से समझ में आ चुका हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग लाइक करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मतलब लगता है कि चलो हाँ बच्चे को समझ आ रहा है तो और आगे वीडियो भी बनाया जाए, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिए और बाकी अगले वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।